प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो कह रही है कि चाइना का कोई कब्जा ही नहीं है, हमारे टेरिटरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है, आपका चैनल झूठ दिखा रहा है इसका मतलब। हम तो वही दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट मैप दिखा रहे हैं। तो वो अब फिर या तो आप जानो या वो जाने। अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले कोई नहीं देता ताली। इनसे पूछ लो मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता हो तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी। अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता, पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइव बेड़ा थ्रिलर। देराज सर, आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए सर? क्या जरूरत है शाहीन बाग? क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपने चैनल के जरिए, एक मिनट, जेएनयू के एक मिनट, छात्र जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। आज तमाम इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं, आप गए थे? मैं क्यों जाऊं? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। ये नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनिए। उन्होंने देश के अंदर बवाल मचाया है, बट शाहीन बाग नहीं। उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। बट शाहीन बाग, उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा। लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान हैं, वो कभी भी बदलने नहीं वाले। वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेर देंगे। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आपके एलजी साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है ये। तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया, तो हमको जनता बेवकूफ है जो हमको चुना था? तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता। जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना था, जनता ने आपको चुना था, तो जनता बेवकूफ है? जनता लॉ सेक्रेटरी को चुन लेती? क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को चुनने की? बेवकूफ मत बनाओ। आज अगर यहाँ पे जो अभी उप मुख्यमंत्री ने बोला, अगर यहाँ कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर दे और ये पास हो जाए, कोई नहीं पूछने वाला लॉ सेक्रेटरी को और फलाने ढिमके सेक्रेटरी को। ये सेक्रेटरी चला ले तो ये देश डूबता थोड़ी, हमारी थोड़ी जरूरत पड़ती। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला। प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते फ्रैंकली। एक बीजेपी का नेता खड़ा होकर कहता है औरतों को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। दूसरा नेता कहता है औरतों को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। इनके खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, कहते हैं मैं लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने दूंगा। इनका दूसरा नेता कहता है लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इनका तीसरा नेता कहता है लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। इनका चौथा नेता कहता है लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। कहां ले जाएंगे ये बीजेपी वाले इस देश को?
ऐसे लग रहा है 16वीं 17वीं सदी में ले जाएंगे देश को। इनका मतलब है सारी औरतों को कमरे में बंद कर दो, बाहर ताला लगा दो, कह दो महिलाएं होगी सुरक्षित। मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया, अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया। इस बार क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जब चुनाव लड़ा जाएगा, और अभी वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी से वापस आए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे परेशानी होगी आपको? दिल्ली का जवाब दे रहे हैं आपका। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के काम पे होगा। 5 साल में दिल्ली सरकार ने जो काम किया उन कामों के ऊपर जनता वोट डालेगी। बीजेपी के किसी लोकल कैंडिडेट को अब अपना कंटेंडर देखते हैं? मनोज तिवारी, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे, विजय गोयल, हर्षवर्धन। मनोज तिवारी जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, नाचते भी अच्छा है। मैंने अभी एक, आपने देखा उनके नाच का एक वीडियो चल रहा है, वो बियर की बोतल ली हुई है। नहीं, पर अरविंद जी कोई अगर कलाकार है, मैं मना नहीं कर रहा, बुरी चीज है? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। नहीं तो क्या वो सीएम इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि वो नाचना गाना जानता है? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबको उनका वो रिंकिया के पापा सुनना चाहिए। धान का एमएसपी 1868 है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। उनसे पंजाब में खरीदेगा, उत्तर प्रदेश में उनसे 800 रुपए में बेच के वही बड़े बड़े पूंजीपति इतनी महंगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महंगा बेचेंगे। ये पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया। कितना पैसा खर्च होता है चुनाव के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने हाँ, आग बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो